और याद रखिएगा, अच्छी तरह नाराज होइएगा। नबी करीम ने फरमाया वो शख्स दयूस है जिसे इस बात की परवाह ना हो कि उसके घर में कौन आता जाता है। दयूस मीन्स पता है आपको क्या होता है? उर्दू में बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे? बेगैरत। यानी अगर हमारी ज़ौजा, हमारी घर की औरतें नामहरमों से हंस हंस के बातें कर रही हो, नामहरमों घर में घुसेड़े, तो याद रखें ऐसे शख्स को आपके नबी ने दयूस कहा है। नामहरम कौन होता है? ये नहीं कि कोई अजनबी घर में मोहल्ले का लड़का घुस रहा हो, खालाजाद, फुप्पीजाद, चचाजाद, मामूजाद, इन कजनों से पर्दा है आपकी बीवी का, वो नामहरम है। इसी तरह लड़की का और खालू का पर्दा होता है, इसी तरह आपका और मुमानी का पर्दा है। इसी तरह अगर आपकी चच्ची खाला ना हो सकी, बाहर से आई हैं, तो चच्ची का और आपका भी पर्दा है। हमारे यहाँ कहाँ हो ये इसका ख्याल करते? अल्लाह के नबी पर्दे के अहकाम बयान फरमाएं, और हमारी हालत यह है कि अगर हम इस तरह की बातें बयान करें तो ये औरतें हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं। अरे क्या हम गारों में छुप के बैठ जाए? दूध वाले से हंस के ये बातें कर रही हैं, पर सब्जी वाले से ये बातें कर निकल रही है, और वो मर्द देख रहे हैं, लेकिन हमारी गैरत ही सोई पड़ी है कि भाई तुम क्या कर रही हो? एक गैर मर्द के साथ दरवाजे पे खड़े होकर तुम बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिगर गोशा रसूल का आलम यह था कि आपने अपनी खादिमा से पूछा, ये बताओ हबशा में लोगों को, औरतों को दफन कैसे किया जाता था? उन्होंने कहा कि हमारे ऐसा होता था कि चारपाई पे औरत को लिटाकर चारों तरफ एक कपड़े की डोली से बनाई जाती थी ताकि किसी की नजर ना पड़े, और फिर दफनाया जाता था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मुझे इसी तरह दफनाना, और फरमाया अगर मैं फौत हो जाऊं तो रात के वक्त मेरी मैयत को लेके जाना ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी चारपाई तक पर ना पड़े। वो बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तरबियत याफ्ता, ये कहे, और ये बीबी फातिमा को मानने वाली, उनकी न्याज़ें खाने वाली, ये कहे कि हम पर्दा नहीं करेंगी। और घर का वो सरपरस्त बेवकूफ किस्म का, वो कहता है कि जी मैं परमिशन देता हूं तुम बगैर पर्दे के घूमो फिरो। यानी कितनी बहनें मुझे ऐसी मिली जो ये कहती है कि हमारे शौहर ये कहते हैं कि मेरे दोस्त आए, रिश्तेदार आए, बिला पर्दा सामने बैठो। और एक शौहर ने तो दलील ये दी कि देखो जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूं उनकी बीवियां मेरे सामने बैठ जाती हैं। यानी वो तुम अगर बेगैरत हो, वो अपनी बीवियों को बेगैरत बना के तुम्हारे सामने बैठाए, तो तुम्हारी बीवी भी बेगैरत बन के तुम्हारे दोस्तों के सामने बैठे और दावत नजारा दे। मर्द की नीयत का क्या मालूम? हम में से कितने ऐसे बैठे होंगे जो लोगों के सामने बड़े यूं मोहतात बनते हैं, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी आंखों से शादी ब्याह के अंदर सब देख लेते हैं ना। लाल वाली कपड़े वाली देख, अच्छा कर रहे यूं होंगे, उंगलियों के झरोके से देख लेंगे। और बीवी साथ बैठे होगी स्कूटर पे, पता है बीवी बैठी हो, तो टेढ़ी आंखों से देखेगा ना वो साथ में जाती हुई औरत को, बातों का टकरा भी जाते हैं गाड़ियों से। तो जब हमारी नीयतों में इतना फतूर है कि शैतान कुछ ना कुछ डाल देता है, तो आपने कैसे समझा कि घर की औरत के शैतान से बिल्कुल पाको साफ हो गई? शैतान उसके जहन में ख्याल नहीं डाल सकता, गैर मर्द की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जा सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। नबी करीम तो ये करें और हम ना करें, गलत चीज है ना। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक शख्स को बैठे हुए देखा, चेहरे अनवर का रंग बदल गया, जलाल के आसार नुमाया हुए। सईदा आयशा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये मेरे रिज़ाई भाई हैं, यानी हमने एक ही माँ का दूध पिया है। तो फिर सरकार का जलाल कम हुआ, यानी जलाल में तशरीफ लाए कि घर में अजनबी मर्द कैसे?